हाउ टू अट्रैक्ट मनी। हाउ टू अट्रैक्ट मनी में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपने जीवन में धन और समृद्धि को अट्रैक्ट करने के तरीकों के बारे में बताया है। इस किताब में हम सीखेंगे कि पैसे से दोस्ती कैसे करें, वेल्थ के बारे में जागरूकता कैसे विकसित करें, अपनी एबिलिटीज में अपने विश्वास को फिर से कैसे रीस्टोर करें, हमेशा सरप्लस कैसे रखें और प्रचुरता में कैसे जिया करें। हमारी आज की समरी किताब हाउ टू अट्रैक्ट मनी है, जिसको डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है। डॉक्टर मर्फी का मानना है कि हर इंसान इस धरती पर बढ़ने और मानसिक, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअली या भौतिकवादी, मटेरियलिस्टिक तरीके से बढ़ने के लिए आया है। एक अबंडेंस से भरी जिंदगी जीने के लिए जितनी वेल्थ जरूरी है उतनी वेल्थ हम सब डिजर्व करते हैं। इस किताब में हम सीखेंगे कि कैसे पैसा को अपना दोस्त बनाया जा सकता है, वेल्थ को कैसे डेवलप किया जा सकता है, अपनी क्षमता और अपने विश्वास को कैसे बढ़ाया जा सकता है और हमेशा वो कैसे पाया जा सकता है जो कभी खत्म ना हो। हमारी अमीर बनने की इच्छा एक खुश और शानदार जिंदगी जीने की इच्छा है, इसलिए अपने पैसों को लेकर अपनी सोच को बदलना जरूरी है। हर किसी को आमिर बनने का अधिकार है। हम सब इस धरती पर एक भरपूर जिंदगी जीने, खुश रहने और आजाद रहने के लिए आए हैं। एक खुशहाल जिंदगी जीने लायक पैसा हम सबके पास होना ही चाहिए। हम सबको भरपूर आनंद से जिंदगी जीने का पूरा हक है। लोगों के पास पैसा ना होने का सबसे बड़ा कारण है वो पैसे को खराब मानते हैं। उनका मानना है कि पैसा ही सारी बुराइयों की जड़ है। एक और कारण है लोगों के पैसा न कमाने का, क्योंकि उनको गरीबी अच्छी लगती है और उनकी ऐसी सोच का कारण उनका ऐसा पालन पोषण और रोजमर्रा जिंदगी में समस्याएं का सामना करना, अपनी मनपसंद की चीजों का ना खरीद पाना, अपनी इच्छाओं को मारना आदि गरीब पैदा होना हमारा कसूर नहीं, मगर गरीबी में रहकर रोज रोज मरना हमारी गलती है। वैसे बीमारियों की तरह ये भी एक दिमागी बीमारी है जो हमारे दिमाग में बैठ जाती है। अगर आप फिजिकली बीमार होते हैं तो आपको लगता है आपके साथ कुछ दिक्कत है या आप अपनी स्थिति सुधारने के लिए आप कुछ न कुछ करते हो। वही तरीके से अगर आपकी जिंदगी में पैसा भी लगातार नहीं आता तो आपको जिंदगी में बहुत कुछ दिक्कत झेलनी पड़ती है। आपको खुद बदलने की जरूरत है। हम सब सफल होने, जीतने या सभी परेशानियों से लड़ने के लिए पैदा हुए हैं। अगर आपकी जिंदगी में आर्थिक रूप से कमी है तो आपको उसके लिए कुछ करना चाहिए। सबसे पहले पैसे से जुड़े जितने भी फालतू के विचार और कहानियां हैं उससे खुद से दूर कर लें। पैसे को खराब या अपना दुश्मन न समझें, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप खुद ही पैसे को खुद से दूर कर रहे हो। कुछ लोग कहते हैं कि पैसे के लिए मर्डर हो जाते हैं, पैसे के लिए चोरियां होती हैं या पैसा हजारों क्राइम्स का कारण है, लेकिन फिर भी ये सब पैसे को खराब नहीं बनाते। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। अगर एक इंसान किसी को मारने के लिए $50 देता है तो उसने अपने खराब उद्देश्य के लिए पैसा का इस्तेमाल किया है, ना कि इसमें पैसा खराब है। उसी तरह वो बिजली या पानी का इस्तेमाल कर सकता है किसी को मारने के लिए, लेकिन इसमें बिजली या पानी खराब नहीं है। इसी तरह अगर आपके हाथ में सुई चुभ जाती है तो उसमें सुई की गलती नहीं है। हमें यह पता होना चाहिए कि जिन चीजों का इस्तेमाल क्राइम्स में होता है उसमें चीजों का कोई दोष नहीं होता। हमें उन चीजों को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हम तय करते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा होगा या वो हमको नुकसान पहुंचाएंगे। सब कुछ छोड़कर सिर्फ पैसे से प्यार आपको जरूर असंतुलित जीवन दे सकता है। कुछ लोगों को सिर्फ पावर चाहिए और कुछ लोगों को सिर्फ पैसा। अगर आपका दिल सिर्फ पैसे पर आ गया है और बाकी कुछ आपके लिए मैटर नहीं करता तो आपको शायद पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन बैलेंस लाइफ नहीं मिलेगी। अगर आप अपना सारा समय और एफर्ट सिर्फ एक्सटर्नल चीज या पैसा पाने में ही लगाएंगे तो आपके पास मन की शांति, प्यार, खुशी और परफेक्ट हेल्थ की कमी रह जाएगी। सिर्फ पैसे का प्यार लाइफ में परेशानी देता है, निराशा देता है, या यहां इस केस में इसको सारी मुसीबतों की जड़ कहा जा सकता है। अगर आपने पैसा कमाने को अपनी लाइफ का एक मात्रक मकसद बनाया है तो आपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। आपको ऐसा लगता है कि आपको लाइफ में बस पैसा ही चाहिए,
लेकिन अपने बहुत सारे प्रयास के बाद आपको एहसास होता है कि आपको सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, आपको वास्तव में मन की शांति या प्रचुरता चाहिए। आप पैसे के साथ भी मन की शांति, अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं। धन भगवान की सुंदरता एवं प्रचुरता का प्रतीक है और इसको इस्तेमाल ऐसे किया जाना चाहिए जो हमेशा हमको आगे बढ़ाए। ये राष्ट्र की इकोनॉमिक हेल्थ का भी सिंबल है। जब बॉडी में हमारा ब्लड सही मात्रा में होता है तो हम हेल्दी होते हैं। ऐसे ही जब पैसा भी हमारी लाइफ में सही मात्रा में होती है तो हम इकोनॉमिकली हेल्दी होते हैं। धनवान होना भी सचेत होने की ही एक दशा है। वैज्ञानिक लोग पैसा या दौलत को समुद्र की लहरों से तुलना करते हैं, जिसका मतलब है वो जाती है लेकिन लौट के भी जरूर आती है। लहरें कभी नहीं रुकी, वही ऐसे ही धन भी नहीं। अगर हम भगवान पर भरोसा बनाए रखें, अगर हम अपने अवचेतन मन को हमेशा धन की आपूर्ति देने के लिए प्रभावित करना चाहते हैं तो एक तरीका अपना जा सकता है, और वो है सबसे पहले अपने मन को शांत करें। आराम करो, ऐसी स्थिति में जाए जहां आप आधी नींद में हो या सोने वाले हो, और फिर शांति से खुद से पूछें, हमारे विचार कहां से आते हैं, धन कहां से आती है, हमें दिमाग कहां से मिलता है। इन सवालों के जवाब में आपको एक ही स्रोत के बारे में पता चलेगा, या वो है आध्यात्मिक शक्ति। आप समझ जाओगे कि धन सिर्फ दिमाग की एक दशा यानी अवस्था है। एक वाक्यांश को धीरे धीरे 4 से 5 बार दिन में रिपीट करें, विशेष रूप से सोने से पहले। मनी मेरी जिंदगी में हमेशा बह रही है और एक दिव्य शक्ति मेरे ऊपर हमेशा प्रेजेंट होती है। अगर आप इसे रोज दोहराएंगे तो पैसे का आइडिया आपके दिमाग में अंदर तक उतर जाएगा और आप वेल्थ कॉन्शियस बन जाएंगे। इसका दोहराव बस यांत्रिक रूप से दोहराने से कुछ नहीं होगा, आपको इसको बोलते हुए महसूस करना होगा। दिमागी स्तर पर स्वीकार करना। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं उनको शुरू में ऐसे बयानों से कुछ मदद नहीं मिलती, जैसी कि मैं स्वस्थ हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं सफल हूं। स्टेटमेंट्स कंडीशंस को और ज्यादा खराब कर देते हैं। इसका कारण है कि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ वो ही स्वीकार करता है जो आइडिया और फीलिंग डोमिनेंट यानी दिमाग में हवा होती है। जब वो बोलते हैं कि मैं समृद्ध हूं तो उनके अंदर कमी यानी अनुभव की भावना ज्यादा मजबूत होती है, ना कि समृद्ध होने की। इसलिए वो खुद से बात करते हैं कि मैं समृद्ध नहीं हूं, मैं तो गरीब हूं। कमी की भावना इतनी मजबूत होने से पुष्टि भी कमी को ही बढ़ावा देती है। इसको दूर करने के लिए बिगिनर्स को वो अफर्म करना चाहिए जो कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट या सहमत करे। उसके बाद दिमाग में कोई विरोधाभास नहीं होगा। हमारा अवचेतन मन हमारी भावनाओं, हमारे विश्वासों और दृढ़ विश्वास को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेगा। हम अपने अवचेतन मन को इस बात की पुष्टि करता है कि मैं व्यस्त रख सकता हूं, जैसे मैं हर रोज समृद्ध हो रहा हूं, मेरी दौलत या ज्ञान साथ में बढ़ रही है, मैं फाइनेंशियली आगे बढ़ रहा हूं। इस तरह की पुष्टि मन में संघर्ष पैदा नहीं करेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी सेल्समैन के पास सिर्फ 10 सेंट्स हैं तो वो आसानी से मान सकते हैं कि उसके पास अगले दिन ज्यादा आ सकते हैं। उसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आता कि वो अगले दिन भी पैसा नहीं काम सकता। वो ऐसे बयानों में उपयोग कर सकता है, मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। उसका ये बयान मानसिक रूप से स्वीकार्य होगा, जो उसे वो परिणाम देगा जो वो चाहता है। लेकिन तब भी सच होगा जब वो सोचेगा, बोलेगा या उसे अनुभव करेगा कि भगवान के पास धन की कोई कमी नहीं है। अगर आप अपने दोस्तों को बताते हैं कि आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो हो सकता है वो आपको बहुत सारे कारण देगा कि आप कैसे विफल हो सकते हैं। वो आपके दिमाग में विफल होने का डर भी पैदा कर सकता है। लेकिन जब आप जागरूक हो जाते हैं आध्यात्मिक शक्ति के बारे में, मेरे जो आपके विचारों का जवाब करता है, तो आप दुनिया के सारे रिजेक्शंस को अवॉइड कर देते हैं और आपको पता होता है कि सफल होने के लिए सारी शक्ति या ज्ञान आपके पास है। कुछ लोग हमेशा दूसरे लोगों के बारे में बात करते हैं
कि कैसे दूसरे लोगों ने चोरी, बेईमानी या ठगी से पैसा कामया है। जो लोग ऐसे बात करते हैं वो ज्यादा आर्थिक समस्याएं या शारीरिक बीमारी से घिरे होते हैं। शायद उनके साथ के लोग जिंदगी में ज्यादा सक्सेसफुल हो गए या ये लोग पीछे रह गए, इसलिए ये लोग अब उन सब लोगों से जलते हैं। डॉक्टर मर्फी बाइबल में यूज हुए एक पैसेज चेंज द वाटर इनटू वाइन का मतलब समझाते हैं। ये एक संपूर्ण स्वास्थ्य, प्रसन्नता, मन की शांति या समृद्धि पाने का उत्तर है। शराब का मतलब बाइबल में हमेशा होता है अपने सपने या योजना की प्राप्ति होना। दूसरे शब्दों में ये वो चीज है जो आप पूरी करना, हासिल करना या पाना चाहता हो। पानी का मतलब आमतौर पर आपके दिमाग या चेतना से है। पानी को जिस भी बर्तन में डाला जाए वो उसकी शेप ले लेता है। वही ऐसे ही आप जो भी विश्वास करते हो या हमें फील करते हैं वो आप अचीव करते हो। इसको ही पानी को वाइन में बदलना कहा गया है। डॉक्टर मर्फी यहां अपना एक क्लाइंट का उदाहरण शेयर करते हैं। पानी को वाइन में बदलकर अपनी जिंदगी का पहला चमत्कार किया। उस लड़की का एक बहुत अच्छा सा सैलून था, लेकिन उसकी मां बीमार पड़ गई या उसे घर पर रहना पड़ा। उसकी अनुपस्थिति में उसके सहायकों ने पैसे का हेर फेर कर दिया या यहां तक कि वो लड़की दिवालिया हो गई, उसका घर बिक गया या उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा भी चढ़ गया। वो लड़की अपनी मां के हॉस्पिटल बिल्स तक नहीं भर पा रही थी और ना ही उसके पास कोई काम था। ये लड़की दुनिया से लड़ रही थी। उसका कहना था, मैं सब कुछ खो चुकी हूं, मैं अपने बिल्स नहीं भर सकती, मैं प्रे नहीं कर सकती क्योंकि मैंने उम्मीद खो दी है। डॉक्टर मर्फी ने इस लड़की को पानी को वाइन में बदलने का फॉर्मूला समझा, या तब उसे समझ आया कि उसको दुनिया से नहीं बल्कि अपने मन की लड़ाई को ठीक करना होगा। ये वही चीज हमारे साथ भी होते हैं। हमारे मन में हमेशा एक वार चलती रहती है। हम अपनी संपत्ति या अन्य इच्छाओं को